अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जी हुई और सिचुआन ये दोनों नीचे जा रहे होते हैं। अब इन लोगों के सामने जिंगन आ जाता है। अब जी हुई सिचुआन से कहती है कि सिचुआन चलो हम लोग किसी और रास्ते से जाएंगे। फिर सिचुआन कहती है लेकिन हमारी क्लास तो उस साइड है ना। तो जी हुई कहती नहीं, हमें दूसरी तरफ से जाना है। अब जी हुई सिचुआन को लेकर जाने लग जाती है। अब पीछे से जिंगन आवाज देता है जी हुई, लेकिन सुनती नहीं। फिर जल्दी से भागकर इसके पास आता है और कहता है कि जी हुई ये ब्रेसलेट मुझे मिला था। फिर जी हुई कहती है कि तुम्हें ये ब्रेसलेट कहाँ मिला। फिर जिंगन कहता है कि जहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था वहीं पर मिला। फिर जी हुई कहती है ऐसा कैसे, मैंने उस जगह पर जाकर कितना ढूंढी लेकिन मुझे तो नहीं मिला। फिर जिंगन कहता है कि मुझे उसी वक्त मिल गया था। फिर जी हुई कहती है कि तुमने फिर मुझे दिया क्यों नहीं। फिर जिंगन कहता है लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये तुम्हारा है। फिर जी हुई कहती है कि जहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई और था नहीं, और वैसे भी ये ब्रेसलेट लड़कियाँ पहनती हैं, तो तुम गैस नहीं कर सकते थे कि ये मेरा ही हो सकता है। फिर जिंगन कहता है कि सॉरी। फिर सिचुआन कहती है कि जी हुई अरे छोड़ो इसको, ये कहाँ गैस कर पाएगा लड़कियों की ये सारी चीज़ें। फिर जी हुई कहती है कि तुम्हें पता है जिस दिन से ये मेरा ब्रेसलेट खोया है मेरा बैड लक चल रहा है, मैं के क्लास में पड़ी हुई हूँ तुम्हारी वजह से सिर्फ। फिर सिचुआन कहती है कि जी हुई जिंगन भी तो के क्लास में है। फिर जी हुई कहती है कि ये खुद की वजह से है, और ये तो टॉपर है ना, ये तो कहीं पे भी रह सकता है, लेकिन मेरा क्या, मैं तो क्लास ए में वापस नहीं जा सकती। फिर जिंगन कहता है सॉरी। फिर जी हुई कहती है कि बताओ मुझे तुमने मुझे मेरा ब्रेसलेट क्यों नहीं दिया। अब जिंगन बेचारा फिर चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि इसकी सॉरी की कोई वैल्यू ले ही नहीं रही है ये। फिर जी हुई कहती है कि क्या हुआ, बहाने नहीं बना पा रहे हो, अब सोचो सोचो, और उसके बाद वहां से चली जाती है। अब जी हुई तो चली जाती है, बेचारा जिंगन बैठा होता है उदास सा। फिर सिचुआन उससे कहती है कि जिंगन क्या तुम्हें सच में पता था कि वो ये ब्रेसलेट उसी का है। फिर जिंगन कहता है कि अगर मुझे पता ना होता तो मैं ये ब्रेसलेट उठाता क्यों। फिर सिचुआन कहती है कि अच्छा तो अब मैं समझी, तुमने उसका ब्रेसलेट निशानी के तौर पर रख लिया था ना। फिर जिंगन कहता है लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये ब्रेसलेट उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा। फिर सिचुआन कहती है कि हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ कि एक ब्रेसलेट के लिए ये इतना ज्यादा क्यों हंगामा कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं जी हुई तुमसे किसी और चीज के लिए नाराज हो और ये मैटर ही ना हो। सोचो तुमने ऐसा कुछ किया तो नहीं है। फिर जिंगन कुछ सोचता है और कहता है कि अरे हाँ कल शाम में मैंने उसे हक कर लिया था। अब ये सुनकर सिचुआन कहती कि क्या फाइनली तुमने उसके साथ कुछ तो किया। फिर जिंगन कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस का ब्रेक लगने की वजह से वो मेरे पास आ गई थी तो मैं सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था। फिर सिचुआन कहती है कि उसके बाद क्या हुआ। फिर जिंगन कहता है कि उसके बाद मैंने उसे छोड़ा ही नहीं। फिर सिचुआन कहती है कि वेल डन। फिर जिंगन कहता है कि उसके बाद उसने अपना ब्रेसलेट देख ली और गुस्सा हो गई, मुझे तो लग रहा है कि वो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब नेक्स्ट डे जी हुई बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही होती है स्कूल जाने के लिए, और जिंगन और जोंगजीबाई ये दोनों भी साइकिल से आ रहे होते हैं। अब जिंगन और जी हुई एक दूसरे को देख लेते हैं और जी हुई जिंगन को गुस्से में देख रही होती है, लेकिन जिंगन हमारा प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है साइकिल रोक कर, और जोंगजीबाई तो निकल चुका है। अब बस आती है और जी हुई जिंगन को गुस्से में देखे देखे बस में चढ़कर चली जाती है और बेचारा जिंगन अकेले जाता है। अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह जी हुई को जिंगन का मैसेज आता है गुड लक विशेष करने के लिए। अब जी हुई ये मैसेज पढ़कर खुश हो जाती है। अब जी हुई सोचती है कि लो मैं भी रिप्लाई दूं, लेकिन इसे याद आ जाता है कि अरे मैं तो इससे गुस्सा हूं ना। अब जी हुई पूरी अच्छे से तैयारी करके एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए स्कूल पहुंच जाती है और फिर वहां पर उसे सिचुआन भी मिलती है। अब वो दूसरी स्कूल होती है इसलिए वहां पर एक बोर्ड में लिस्ट लगी रहती है कि कौन सी पेंसिल यूज करनी है कौन सी नहीं। अब सिचुआन देखती है कि जी हुई ने जो पाउच में जो भी पेंसिल लेकर आई है उस चिट्ठी में लिखा है कि ये पेंसिल यूज नहीं कर सकते। फिर सिचुआन कहती है कि तुमने 2B पेंसिल लेके आई हो और लिस्ट में लिखा है कि ये पेंसिल यूज नहीं कर सकते। और तभी अनाउंस होता है कि एग्जाम को सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, तो चलो क्लासरूम में अंदर चलो। अब सारे बच्चे लाइन लगाकर रूम में जा रहे होते हैं और जी हुई की पेंसिल नीचे जमीन में गिर भी जाती है। अब वो जल्दी से उठाने लग जाती है। अब सारे बच्चे जाने के बाद सर पूछते हैं कि क्या तुम लोग को भी अंदर जाना है। फिर जी हुई सिचुआन से कहती है कि सिचुआन तुम यहीं पर मेरा वेट करो, मैं जल्दी से अपनी सहेली से पेंसिल मार्कर लेके आती हूँ। अब जी हुई जल्दी से अपनी एक फ्रेंड के रूम में जाती है और उसे कहती है कि शिवे जल्दी से मुझे पेंसिल दे दो। अब उसकी फ्रेंड शिवे उसे बहुत सारी पेंसिल दे देती है। अब जी हुई जल्दी से भाग कर आती है सिचुआन के कमरे में और फिर कहती है कि सिचुआन मैंने तुम्हारे लिए भी पेंसिल लेकर आई हूँ। फिर सिचुआन कहती है कि मुझे मिल गई, एक लड़की ने मुझे दे दी। फिर जी हुई कहती ठीक है। अब जी हुई अपना अच्छे से पेपर दे रही होती है और फिर उसका पेपर सबसे पहले हो जाता है और वो अपने ब्रेसलेट को देखती है और सोचती है कि आज मेरा लकी चार्म पहनी हुई इसलिए सब अच्छा हो गया। अब पेपर देने के बाद जी हुई सिचुआन के रूम में जाती है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। अब जी हुई नीचे आती है और उसे खूब ढूंढ रही होती है। तभी जी हुई देखती है सिचुआन को एक लड़के के साथ जो उसके हाथ में हाथ डालकर अच्छे से जाने लग जाती है। अब जी हुई सोचती है कि शायद ये इसका बॉयफ्रेंड है और खुश हो जाती है। अब जी हुई स्कूल से निकलकर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि एक दुकान से जिंगन निकल रहा होता है। अब जी हुई उसको देखकर रुक जाती है और कुछ बोलना चाहती है, लेकिन फिर वापस जाने लग जाती है। अब जिंगन उसे आवाज़ देता है जी हुई। अब जी हुई मुस्कुराकर पलटती है और जिंगन इसके पास आ जाता है।
फिर जी हुई कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लाओ तुम्हारी एक बोतल मैं ले लेती हूँ। फिर जिंगन कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। फिर जी हुई कहती है चलो मैं तुम्हें रोड तक छोड़ देती हूँ, और इसकी एक बोतल ले लेती है। अब ये दोनों साथ में चल रहे होते हैं। फिर जिंगन कहता है कि तुम्हारा पेपर कैसे गया। फिर जी हुई कहती है कि बहुत अच्छा गया, बस 2 क्वेश्चन का ही मुझे सोच रही हूँ कि सही है कि नहीं। फिर जी हुई कहती है लेकिन तुम्हारा तो कितना अच्छा है ना कि तुमको एंट्रेंस एग्जाम देना भी नहीं पड़ा, क्योंकि तुमने स्कूल के लिए फर्स्ट प्राइज लेकर आए थे ना कंपटीशन में, इसलिए तुम डायरेक्ट कॉलेज जा सकते हो बिना एग्जाम दिए। फिर जिंगन कहता है कि हाँ। फिर जी हुई कहती है कि मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मैं तुम्हें स्कूल के बाहर इस तरह कैजुअल ड्रेस में देखूंगी। फिर जी हुई जिंगन भी कहता है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि स्कूल के बाहर मैं तुम्हें कभी मिलूंगा। अब जी हुई कहती है कि अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। पेपर देने के बाद जब मैं शिचवान को ढूंढ रही थी तो मैंने उसे एक लड़के के साथ देखा। वो दोनों हाथ में हाथ डाले खूब अच्छे से हंस हंस के बातें कर रहे थे, और लड़का बहुत हैंडसम था। फिर जिंगन कहता है कि हाँ, वो उसका बॉयफ्रेंड था। फिर जी हुई कहती क्या, उसका बॉयफ्रेंड था, तुम जानते थे पहले से? फिर जिंगन कहता है हाँ, मैं उसे जानता था, वो मेरे साथ कॉम्पिटिशन में गया था साथ में, और मैंने वहीं उसे मिला था। फिर जी हुई कहती है कि शिचवान का पहले से एक बॉयफ्रेंड भी था, और तुमने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया? फिर जिंगन कहता है कि ये भी कोई बताने वाली बात थी। अब जिंगन कहता है कि जी हुई अगर तुम्हें कुछ भूख लगी हो तो चलो मेरे घर पे चलकर खा लो। फिर जी हुई कहती है नहीं नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, मैं अपने घर जाकर खा लूंगी। फिर जिंगन कहता है कि मेरे घर में मॉम और डैड दोनों नहीं है, तो चलो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। फिर जी हुई कहती है कि नहीं नहीं, अगर हमें चल खाना ही है तो चलो हम लोग कहीं बाहर चल के खा लेते हैं। फिर जिंगन कहता है कि नहीं, जोंगजी भाई बहुत लेजी है और वो बाहर चलकर नहीं खाएगा, तो मुझे घर जाकर खाना बनाना ही पड़ेगा उसके लिए। फिर जी हुई कहती है कि जोंगजी भाई तुम्हारे घर में है? फिर ये कहता है हाँ, उसके डैड ने मुझे कहा है कि बेटा मेरे बेटे को पढ़ा दिया कर, इसलिए वो मेरे घर में रहता है और गेम भी खेलता है। फिर जी हुई कहती है अच्छा ठीक है चलो। अब जी हुई और जिंगन ये दोनों जिंगन के घर पर आ जाते हैं। अब वहां पर पहले से ही जोंगजी भाई गेम खेल रहा होता है। अब जी हुई जोंगजी भाई को देखकर कहती है कि तुम्हें गेम ही खेलने आता है या कुछ और भी आता है? फिर जोंगजी भाई इसकी आवाज सुनकर इन दोनों को देखता है और जिंगन से कहता है कि जिंगन तुम इतने बहादुर हो गए हो कि अपने घर में एक लड़की को लेकर आते हो। अब जी हुई एक छोटा सा टेडी बियर इसके ऊपर फेंक कर मारती है और कहती है क्या बकवास कर रहे हो तुम। फिर जोंगजी भाई कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से मैं गेम हार गया। फिर जिंगन कहता है कि अरे मैं रास्ते में जा रहा था तो ये मुझे मिल गई वहीं पर, तो मैंने इसे खाने के लिए इनवाइट कर दिया, तो तुम दोनों बातें करो, मैं जाकर खाना पका लेता हूँ। और वो किचन में चला जाता है। फिर जी हुई कहती कि मैं और इससे बात करूँ? कभी नहीं। फिर जोंगजी भाई भी कहता है कि मुझे भी नहीं करना। अब जी हुई भी किचन में चली जाती है। अब जी हुई जिंगन से कहती है कि जिंगन इससे पहले मैंने ब्रेसलेट की वजह से जो भी तुमसे कहा था उसके लिए सॉरी। ये ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है, जब भी मैं इसे पहनती हूँ तो मेरा हर पेपर अच्छा जाता है। फिर जिंगन कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहले पता नहीं था कि तुम्हारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी तुम बिना ब्रेसलेट के भी अच्छा कर सकती हो। फिर जी हुई कहती है कि तुम नहीं जानते, मैं हाई स्कूल के टाइम से ही ये ब्रेसलेट पहनते आ रही हूँ, तब से मेरा पेपर अच्छा जा रहा है। फिर जिंगन कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये ब्रेसलेट मुझे तुम्हें पहले ही दे देना चाहिए था। फिर जी हुई कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है, मैंने ही से खोई थी, और वैसे भी ये ब्रेसलेट मुझे शुआन ने दी थी। अब जिंगन जी हुई से कहता है कि जी हुई अब जाओ तुम जोंगजी बाई के साथ गेम खेलो, मैं यहाँ पर काम कर लूंगा। फिर जी हुई कहती कि अच्छा ठीक है, मैं कचरा ही फेंक देती हूँ, और झुककर कचरा उठाने लग जाती है। फिर जिंगन उसे कचरे की थैली ले लेता है और कहता है कि ये रहने दो, ये मैं फेंक दूंगा, तुम जाकर उसके साथ गेम खेलो। अब जी हुई जोंगजी बाई के पास आकर बैठ जाती है। अब किचन से जिंगन जोंगजी बाई को आवाज़ देता है कि जोंगजी बाई मुझे कैंची ला कर दो। फिर जोंगजी बाई कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं गेम खेल रहा हूँ। अब जी हुई जिंगन को आवाज देती है कि मैं तुम्हें लाकर देती हूँ कैंची। अब वो टेबल के नीचे कैंची ढूंढने लग जाती है। अब जोंगजी बाई लड़की की आवाज में गेम खेल रहा होता है और उसे सामान मांग रहा होता है बहुत सारे। अब जी हुई कैंची ढूंढते ढूंढते इसी को देख रही होती है कि ये कैसे लड़कियों की आवाज में बात कर रहा है और सामने वाले से सामान मांग रहा है। तभी जिंगन भी आ जाता है और वो कैंची खुद ही ढूंढ के उठा लेता है। फिर जिंगन इसे कहता है कि ये रोज ऐसी चीटिंग करता है आवाज बदल कर, और चला जाता है। फिर जी हुई कहती है कि शुआन को भी एक लड़की रोज परेशान करती है और रोज उससे सामान मांगने लग जाती है। फिर जोंगजी बाई कहता है कि वो मैं ही हूँ। फिर जोंगजी बाई कहता है देखो मैं जिसके साथ अभी खेल रहा हूँ वो शुआन है। फिर जी हुई कहती है लेकिन तुम उसके साथ ऐसा क्यों करते हो? फिर जोंगजी बाई कहता है क्योंकि उसे चिढ़ाकर खेलना मुझे मजा आता है।